नमस्ते बच्चों। हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और मैं एक नए पाठ के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। यह पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 5 है, जिसका शीर्षक है अक्षरों का महत्व। बच्चों, यह एक निबंध है और इसके लेखक कौन है? गुणाकर मूले जी। तो बच्चों, जैसा कि हमें शीर्षक से पता चलता है कि अक्षरों का महत्व, तो इस निबंध में लेखक ने हमें अक्षरों के महत्व के बारे में बताया है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अक्षरों का अर्थ क्या होता है? तो अक्षरों का अर्थ यानी होता है जिसका क्षय न हो, अर्थात जिसका नाश न हो। बच्चों, अक्षरों से पहचान तो आपकी पहली कक्षा में ही हो गई थी, यानी आपने वर्ण के रूप में आपने पहली कक्षा में ही आपने अक्षर देख लिए थे ना। आपको पता चल गया था कि ये क है, ये ख है ना। लेकिन जब आपने विद्यालय में प्रवेश लिया था तब आप अक्षरों के बारे में नहीं जानते थे। फिर आपके जो शिक्षक या शिक्षिका हैं, उन्होंने धीरे धीरे आपको वर्ण सिखाए, है ना, अक्षर सिखाए, है ना। फिर आप शब्द को जानने लगे, पढ़ने लगे, लिखने लगे। फिर आप वाक्य लिखने लगे और वाक्यों को पढ़ने भी लगे। इस तरह आप पुस्तकें पढ़ने लगे। तो क्या आपके मन में आज ये विचार नहीं आता कि यह अक्षर किसने बनाए होंगे या अक्षरों की खोज किसने की होगी? अगर बच्चों नहीं आता है तो आपको सोचना है, आपको भी अक्षरों के बारे में चर्चा करनी है। आज हम और आप गुणाकर मूले जी के माध्यम से इन अक्षरों के बारे में ही चर्चा करेंगे कि ये जो अक्षर हैं, इनकी खोज किसने की, ईश्वर ने की या मनुष्य ने की। अगर हमारे पास बच्चों अक्षर नहीं होते तो क्या होता, यह सब आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए मैं पाठ को शुरू करती हूँ, जिसका शीर्षक है अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। ये हम किसकी कहानी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? ये अक्षरों की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। लेखक यहाँ ये कहते हैं कि जो आप पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं वो भी अक्षरों से बनी हुई है। इसकी लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी की पुस्तक है ये आपकी। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी होती हैं, यानी सारी पुस्तकें ही किससे बनी हुई है? अक्षरों से। अक्षरों के बिना तो हम पुस्तक की कल्पना ही नहीं कर सकते। और तरह तरह की पुस्तकें यानी अलग अलग पुस्तकें होती हैं और तरह तरह के अक्षर होते हैं। जैसे देवनागरी लिपि में गुरुमुखी, है ना, फारसी, इस तरह से। और हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, है ना, पंजाबी, इन सब की अलग अलग लिपियां होती हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। लेखक कहते हैं कि दुनिया में अब तक ना करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं और हजारों पुस्तकें रोज की तादाद में छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। फिर वो लेखक कहते हैं कि यानी तादाद होता है बच्चों संख्या, यानी हजारों की संख्या में रोज समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर छपते हैं। इन सबके मूल में है क्या? है इनके सबके मूल में अक्षर। मूल यानी इनकी जड़ में। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। बच्चों, यदि हम अक्षरों को न जानते, है ना, और अक्षर हमारे अस्तित्व में नहीं आते तो इस दुनिया का क्या हाल होता, हम कल्पना भी नहीं कर सकते इस बात की, है ना। तो आज इस धरती का क्या हाल होता हमें नहीं पता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। आगे पढ़ते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर ने दिया है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने ही की है। यानी पुराने जमाने के लोग इतने सीधे थे, इतने सरल थे कि वो प्रकृति को भी बच्चों वो ईश्वर की देन ही मानते थे और अक्षरों को भी वो मानते थे कि हमें ईश्वर ने ही इन अक्षरों को दिया है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। लेकिन आज हम इस बात को समझ गए हैं कि अक्षरों की जो खोज है वो मनुष्य ने ही की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। बच्चों, आज तो हम ये भी जानते हैं कि किस देश में किस लिपि का विकास या जो उसका उद्भव है वो कब हुआ। फिर आगे, हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। यानी हमारी जो धरती है वो कितने साल पुरानी है?
5 अरब साल। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, यानी सबसे पहले यानी 2-3 अरब साल तक तो इसमें हमारी जो धरती पर कोई भी जीव जंतु नहीं था। फिर आगे करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही राज्य था, यानी धरती पर केवल वनस्पति और जानवर ही रहते थे इस धरती पर, यानी राज्य करते थे, यानी केवल सिर्फ क्या था, जानवर थे और वनस्पतियां थी। हमारी वो धरती भी बहुत सुंदर थी। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, यानी जो मनुष्य का जो जन्म हुआ वो 5 लाख साल पहले ही हुआ है। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, यानी धीरे धीरे फिर मनुष्य का विकास होने लगा। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया, यानी बच्चों पहले जब धरती पर जानवर थे तो क्या है कि जब अपनी रक्षा करने के लिए फिर आदमी ने क्या हुआ, अपना विकास करने लगा और वो उसने गांवों को बसाना शुरू कर दिया। गांव क्यों बसाए कि जिससे वो एक जगह इकट्ठे रह सकें और अपनी सुरक्षा मिल करके कर सकें। वह खेती करने लगा और फिर वो मिल करके खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा, यानी अपनी रक्षा के लिए, खेती करने के लिए वो पत्थरों के औजार बनाने लगा। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए और फिर उसे एक धातु और पता चली, तांबा और कांसा, तो उसने पत्थरों से जो काफी अच्छी है तो उन्होंने फिर उसके भी हथियार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक काल होता है बच्चों, जो इतिहास से पहले का काल है वो प्रागैतिहासिक काल है। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र, है ना। पहले क्या है, अपने पहले का जो व्यक्ति था तो वो क्या था, यानी अपने भावों के माध्यम से, यानी चित्रों के माध्यम से वो अपने भावों को अभिव्यक्त करता था। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, यानी पहले तो चित्र संकेतों के बाद में कौन से संकेत अस्तित्व में आए, यानी भाव संकेत। जैसे जैसे कि बच्चों एक छोटे वृत्त के चहुओर, है ना, किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। यानी बच्चों एक गोल सर्कल बना करके और चारों तरफ उसके लाइनें लाइनें, तो वो किसको प्रदर्शित करता, वो सूर्य को प्रदर्शित करता। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया, यानी फिर बाद में यानी सूरज है तो यानी गर्मी और ताप है ना। अगर चांद की शेप बना दी तो ठंडक है ना। तो इस तरह से, जिस तरह से आप चित्र में देख भी रहे होंगे कि शिकार का दृश्य, यानी ये जो चित्र है वो शिकार करते समय किस तरह से वो हथियारों से उसको पर वार कर रहे हैं, जानवर इधर उधर भाग रहे हैं, तो इस तरह से बेटा, तो यानी भाव संकेत अस्तित्व में आए। जब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की, यानी उसके बहुत बाद में जाकर के इंसान ने, मनुष्य ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू करे हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। तो बच्चों कितने साल हुए हैं अक्षरों को, हम अक्षरों का हम मतलब अक्षर जो हमारे अस्तित्व में आए हैं उसको कितने वर्ष हुए हैं, हजारों, मानी यानी 6,000 साल हुए हैं, केवल 6,000 साल बच्चों। हाँ, आगे जानते हैं बच्चों। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मनुष्य या मानव सभ्य कहा जाने लगा। लेखक यहाँ ये कहते हैं कि अक्षरों की जो खोज हुई उसके बाद वो एक नया युग प्रारंभ हुआ। तब से मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। हिसाब किताब यानी जो भी खर्चा, जो भी कितना क्या हो रहा है उसको भी वो लिखने लगा। तब से मनुष्य सभ्य कहा जाने लगा बच्चों। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ, और जब से मनुष्य ने अपने हिसाब किताबों को, अपने विचारों को लिखकर रखना शुरू किया तो वही क्या कहलाया, इतिहास कहलाया। तभी से इतिहास शुरू हुआ। इतिहास का क्या अर्थ है, अतीत की घटनाओं का वर्णन ही इतिहास कहलाता है। किसी भी कौम, कौम यानी जाति या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से मनुष्य के लेख मिले जाने लगे। यानी बच्चों किसी भी देश का, किसी भी जाति का इतिहास तभी से माना जाता है जब से उस मनुष्य के लेख मिलने लगे, यानी लिखे हुए लेख मिलने लगे। फिर आगे, इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं, यानी मुश्किल से मुश्किल 6,000 साल ही हुए हैं। यानी मनुष्य तो धरती पर बहुत समय पहले आ गया था, लेकिन हमारे इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल ही हुए हैं। उसके 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 पहले के काल को बच्चों प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, यानी इतिहास से पहले का काल ही प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। फिर आगे देखिए,
अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता, आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या-क्या सोचता था, कौन-कौन राजा हुए इत्यादि। जैसे बच्चों, अगर अक्षर न होते तो क्या है, हम नहीं जान पाते कि पहले के लोग कैसे रहते थे, कौन-कौन लोग हुए, है ना? जैसे अकबर, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना? हम साहित्य जैसे रामचरितमानस, रामायण हम नहीं जान पाते ना। हाँ, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। आप जानते हैं कि यानी अगर अक्षर नहीं होते तो हम और आप जो ये ऑनलाइन शैक्षणिक विधि में पढ़ रहे हैं, वो भी हम नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हमें अक्षरों का ज्ञान ही नहीं होता, हमारा विकास ही नहीं होता। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। यानी आपने देखा होगा कि मनुष्य, यानी जो भी मनुष्य के जो कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, वो उस समय के जो भी समाज में घटनाएं घट रही होती हैं, उन्हें वो क्रमबद्ध करता है ना? कविताओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। तो वो सब हमें मिली, तो वो अगर अक्षर थे तभी तो मिल गई, अदरवाइज नहीं मिलती। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। यानी एक पीढ़ी, यानी जो हमारे पूर्वज हैं, है ना, उन्होंने जो भी ज्ञान एकत्र किया, उसको लिख कर रख लिया, और अगली पीढ़ी तक हमने उसे लिखित रूप में आने वाली पीढ़ी ने लिखित रूप में पा लिया, है ना? तो फिर ऐसे ही, तो यानी दूसरी पीढ़ी उसका इस्तेमाल करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। आप बच्चों देख रहे हैं कि कुछ समय में ही हमारे देश ने कितनी तरक्की करी, है ना? और क्या है कि कई हजार, यानी आगे मनुष्य बढ़ता ही चला जा रहा है। यानी मनुष्य आज चांद पर पहुंच चुका है। तो यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनुष्य ने विकास कितना कर लिया है। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का। और ये किसका महत्व है? ये अक्षरों का महत्व है और उनसे बनी लिपियों का महत्व है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए बच्चों। हमें पता होना चाहिए अक्षरों की कहानी के बारे में, कि अक्षर कहाँ से आए, कैसे बने, क्या हुआ, वो सब हमें पता होना चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना हम सभी के लिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा, और आप इसको जरूर सोचेंगे कि अक्षर कहाँ से आए, कैसे आए। तो इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद।